जय हिंद दोस्तों, मैं सुभाष यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल पर 10th से रिलेटेड और फिजिक्स से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट हैं, मैथ है, फिजिक्स है, इनसे रिलेटेड वीडियो मिलती हैं। प्यारे दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा सांख्यिकी। चैप्टर का नाम क्या है? सांख्यिकी। और जिसमें कितने टॉपिक होते हैं? इसमें टॉपिक होते हैं, नंबर 1 टॉपिक होता है माध्य, नंबर 2 टॉपिक होता है माध्यक, माध्यक या फिर कह सकते हैं इसको माध्यिका, और अगला टॉपिक है बहुलक, बहुलक होता है। तो आज इन सभी टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला होता है माध्य। माध्य x इजिकल टू, एक्स पर हम बार लगा करके शो करते हैं माध्य को। सिग्मा, सिग्मा इसका मतलब होता है समेशन योग, सिग्मा एफ आई एक्स आई और बटे समेशन एफ आई, इसका मतलब होता है बारंबारता का योग। एफ है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और ये वर्ग चिन्ह है। एक्स आई क्या है? वर्ग चिन्ह है। प्यारे दोस्तों, इनको 3 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं हम। 3 प्रकार से कौन कौन सी है? एक तो प्रत्यक्ष विधि, इसका नाम देंगे बेटा प्रत्यक्ष माध्य विधि या प्रत्यक्ष विधि, इसको बोलेंगे प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि से ये नंबर 1 हो गया, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि को प्यारे दोस्तों ये फॉर्मूला है x इजिकल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, ठीक है। नंबर दो है आपका कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि। नंबर 2 कल्पित माध्य विधि। इसको कैसे? सिग्मा मतलब x पर बार कर देंगे तो ये माध्य शो करते हैं, माध्य। इसमें करेंगे a प्लस सिग्मा एफ आई और डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला होता है इसका, ये फॉर्मूला है। नंबर 3 क्या हो जाएगा? पग विचलन विधि, पग विचलन विधि। पग विचलन विधि कौन सी है? पग विचलन विधि में इसमें कुछ चेंज नहीं होता है। x इजिकल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, और इंटू में क्या लग जाता है? h लग जाता है, इंटू h। ये 3 फॉर्मूले होते हैं माध्य ज्ञात करने के। नंबर 1 प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि ये वाली है। कल्पित माध्य विधि, ये कल्पित माध्य विधि है। ये पग विचलन विधि है। 3 विधि होती हैं। और एक फॉर्मूला और लिख लो। समांतर माध्य की बात करें, समांतर माध्य इक्वल टू, ये लिखेंगे पदों का योग, पदों का योगफल करेंगे, पदों का योग बटे पदों की संख्या। जहां कितने पद दिए हैं उन सबका योग कर देंगे, कौन कौन से पद हैं, और पदों की संख्या गिन लेंगे कितने पद दिए हैं। ये समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है। और अगला फॉर्मूला मतलब माध्यक की बात करते हैं हम। माध्यक या मध्यिका, माध्यिका इसको बोलते हैं माध्यक या मध्यिका। इसका फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस L/2 माइनस CF संचयी बारंबारता बटे F इंटू H, ये माध्यक का फॉर्मूला होता है। ये पहला टॉपिक हो गया। नंबर 2 ये हो गया। नंबर 3 हो जाएगा बहुलक। बहुलक इजिकल टू होता है
L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फॉर्मूला होता है इसका बहुलक का। बहुलक का फॉर्मूला ये हो जाएगा। आप देखो जितनी बात रह गई इनके बारे में, जैसे N क्या है, CF क्या है, L क्या है, ये सब सवाल में बताएंगे कैसे कैसे करते हैं। यहाँ तक आ गया समझ में आपके, भाई इतनी बात आगे होगी आपके समझ में, ठीक। उसके बाद इसको मिटाते हैं, फिर आगे देखते हैं। एक सवाल लेते हैं अब। माध्यक का सवाल। माध्यक एक दिया होगा आपके लिए वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और यहां पर दिया होगा बारंबारता। इसको हम F से शो कर सकते हैं, ठीक। वर्ग अंतराल कितना दिया होगा, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ठीक, यहां तक दिया होगा और बारंबारता दे रखी होगी और वर्ग अंतराल आपके लिए। बारंबारता को देख लेते हैं कितना है सवाल में। सवाल में है, सवाल में लिख लो 5, 15, 25, 35, नहीं 6 दिया है, 8 दिया है और 10 दिया है और उसके बाद 7 और क्या दिया है 9, ये दिए हैं। कितना दिया है, 10 से 20 हो गया, 20 से 30 हो गया, 30 से 40। यहाँ पर थोड़ा एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा भाई। यहाँ पर 0 कर लो, यहाँ पर 0, फिर 20 हो जाएगा, फिर 10 से 20 हो जाएगा, 20 से 30 हो जाएगा, 30 से 40 हो जाएगा, 40 और 40 से 50, ये दिया है, ठीक है। ये सवाल में दिया है, हमें ज्ञात करना है वर्ग चिन्ह। सबसे पहले क्या ज्ञात करें, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करते हैं, वर्ग चिन्ह को हम x i से शो करते हैं, ठीक है। वर्ग चिन्ह या फिर मध्यमान इसको बोलते हैं, मध्यमान बोलते हैं या फिर वर्ग चिन्ह बोल सकते हैं, ठीक है। देखो इन दोनों को जोड़ें, जो वर्ग अंतराल दिया है उसको जोड़ें और उसका आधा कर दें, तो 10 का आधा कितना होगा, 5 होगा। 20 और 10 कितना हो गया, 30, इसका आधा हो जाएगा 15। 30 और 20 कितना हो गया, 50, इसका आधा 25। एक बार देख लेंगे कितने कितने का अंतर है, उसके बाद ऐसा ही कर देंगे। देखो 35 हो जाएगा, 10 का अंतर है, फिर 45 हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सिग्मा यहाँ पर करेंगे एफ आई और एक्स आई, मतलब मध्यमान और फ्रीक्वेंसी की हम गुणा कर देंगे। मध्यमान और फ्रीक्वेंसी की क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे 5 से करेंगे 6 में, तो 5 6 30 हो जाएगा। 8 से करेंगे 15 8 120 हो जाएगा, और 25 से 250 हो जाएगा, और 35 से करेंगे 7 से 35 में करेंगे 7 पंजे 35 का 5 3 हासिल है, और 7 21 21 और 3 24, ठीक। 9 से कर देंगे इसमें 9 पंजे 45 का 5 4 हासिल, 9 9 चौक 36
36 और 4 40 या ठीक। आप देखो यहाँ पर सिग्मा एफ आई और एक्स आई, ये इन दोनों को जोड़ देंगे, मतलब इन सबको जोड़ देंगे, और सिग्मा एफ आई मतलब एफ आई फ्रीक्वेंसी, इनका फ्रीक्वेंसी का योग कर लेंगे। देखो जोड़े 14 मतलब 6 और 4 कितना हो गया 14, 14 और 10 24, 24 और 7 कितना हो गया 24, 7 31, 31 और 40 हो जाएगा। इनका योग आ गया 40। अब इन सबको जोड़ देंगे 0 0 और देखो एक संख्या इसमें ये करते जाएंगे, ये हो जाएगा। या फिर वैसे जोड़ सकते हैं आप, ठीक, जैसे ये 30 और 120 हो गया, एक 150 में ये जोड़ देंगे, या फिर ऐसे ही जोड़ना भी। 0 है यहाँ पर, जो 0 यहाँ पर 5 है, 5 और 5 10 का 0, एक हासिल है, 4 हो गया, 4 और 2 4 और 2 6, 6 और 5 6 और 5 कितना हो गया 11, 11 और 4 15, 15 का 5 एक हासिल, ठीक है, 1 और 1 2, 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 और 4 और 2 6, 6 और 4 10, तो आ गया 1050। और फॉर्मूला क्या होता है माध्य का, x इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक। अब मान लगा दो, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान हो जाएगा 1050 बटे इसका सिग्मा एफ आई का मान हो जाएगा 40। देखो 0 से 0 कट जाएगा और इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, या फिर अलग लिख लो, ये आ जाएगा 105 बटे 4, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। और कितना बचा यहाँ पर बचा 2 25 4 छिंग 24 हो जाएगा, 24 एक बचा, 4 दूनी 8, यहीं तक रहेंगे दो भी, या आगे करेंगे तो 4 पंजे 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20, ये आ जाएगा x इक्वल टू 26.25, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। भाई कैसा समझ में आया ये जरूर बताइए कमेंट में, कैसा हुआ कैसा समझ में आया जरूर बताइएगा। और अगली बात करते हैं हम, ये माध्य की बात होगी, माध्य के बाद करते हैं हम माध्यक कैसे ज्ञात करें, माध्यक कैसे ज्ञात करें, तो ये नोट कर लो। नोट करने के बाद हम बताते हैं इसको। ये हो जाएगा, देखो इसे मिटा दो, ठीक, इसे मिटाने के बाद हम बताते हैं, इसको भी मिटा दो भाई, ये मिटाओ। ये सवाल तो दिया ही दिया है भाई, सवाल दिया है ये, इसका ही हमें क्या ज्ञात करना है माध्यक, माध्यक ज्ञात करना है। यहाँ पर डाल लेना माध्यक, इसे मिटा देते हैं पहले, इसे मिटाने के बाद यहाँ पर डाल देना भाई माध्यक। क्या ज्ञात कर रहे हैं हम माध्यक, माध्यक ज्ञात कीजिए ये बोल दिया है। तो हम संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता क्या होती है, देखो फ्रीक्वेंसी को एक जोड़ेंगे तो 6 आएगा, इसमें तो कुछ जुड़ेगा नहीं। अब 6 को 8 में जोड़ दो, 8 में जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा, 14 और 10 24 हो जाएगा, 24 और 7 कितना हो जाएगा 24 और 7 31 हो जाएगा, 31 और 9 कितना हो जाएगा 40, ठीक 40 हो जाएगा। तो ये n का मान आ गया, n का मान कितना आ जाएगा, इनका सबका योग कितना आया था 40, तो n/2 कर देंगे, n/2 तो 40 बटे 2, इसका मतलब हो गया 20, ठीक 20 आ गया। अब देखेंगे हम 20 कौन से में आ रहा है, 20 आ रहा है इसमें, इससे ऊपर मानेंगे CF यहाँ पर, और इसके सामने क्या मानेंगे F मानेंगे, और ये वर्ग अंतराल होगा। यहाँ पर लिख देंगे अलग से लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ लिख CF इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये जिस वर्ग अंतराल में आ रहा है उससे मानेंगे ऊपर CF संचयी बारंबारता, तो 14 हो जाएगा ये, और उससे पहले ये इसके सामने का जो फ्रीक्वेंसी है उसको मानेंगे F का मान, F इक्वल टू 10 हो जाएगा। और ये वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल कितना है, वर्ग अंतराल हो जाएगा 10 20 से 30,
20 से 30, तो हम जो सबसे कम है मतलब पहले वाला उसको L मान लेंगे। L इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, और इन सबके वर्गंतराल के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम मानेंगे H। H क्या है यहाँ पर, कॉमन डिफरेंस, मतलब सभी में जो डिफरेंस आ रहा है कितना आ रहा है 10-10 का है, तो ये H का मान हो जाएगा 10। ठीक, उसके बाद फॉर्मूला क्या होता है, माध्यक इजिकल टू L प्लस N/2 माइनस CF बटे F और इंटू H, ये फॉर्मूला होता है। तो इजिकल टू माध्यक इजिकल टू L का मान क्या है 20 हो जाएगा, प्लस N/2 का मान कितना है, N/2 का मान ये है 20 हो जाएगा, 20 माइनस CF का मान कितना है, CF का मान है 14 लगा दो, F का मान कितना है 10 लगा दो, और H का मान कितना है 10 लगा दो। ठीक, उसके बाद देखो 20 हो जाएगा, प्लस इसे घटा दो कितना बचेगा 6 बचेगा भाई। 6 बचने के बाद गुणा में 10 बच रहा है और बटे में 10 बच रहा है, इन सबको काट देंगे भाई, 0 से 0 कट जाएगा। उसके बाद बचेगा 20 प्लस 6, यानी कितना आ गया आंसर 26, ये आंसर हो जाएगा। माध्यक कितना हो गया इस वर्गंतराल और फ्रीक्वेंसी का 26, ये आंसर है। प्यारे दोस्तों, कैसा समझ में आया ये जरूर कमेंट में करके बताएं। अब अगला टॉपिक है हमारा बहुलक। बहुलक कैसे ज्ञात करें, तो देखते हैं बहुलक। भाई इसी का बहुलक ज्ञात करना है हमें। भाई एक ही सवाल से हम तीनों सवालों को करके बताते हैं। भाई इसमें विधि बता देते हैं हम कैसे कैसे होना है, भाई यही तो बता सकते हैं, लेकिन प्रत्येक सवाल हम नहीं करा सकते क्योंकि हम पे डिजिटल बोर्ड नहीं है। ठीक प्यारे दोस्तों, कैसा समझ में आया जरूर बताइएगा, और आगे कमेंट लाइक शेयर जरूर करें। ठीक, अब इसी का हमें क्या करना है, अब इसको मिटा दो, इसका ही हमें बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ पर डाल देंगे हेडिंग बहुलक, क्या हो जाएगा बहुलक। बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे, बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे, देखो सबसे ज्यादा f का मान कहां पर है ये देखेंगे। सबसे ज्यादा f का मान कहां पर है उसको मान लेंगे f1, उसको क्या मान लेंगे f1। तो f1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और उससे नीचे क्या मानेंगे f0, उससे नीचे f0 मानेंगे तो 7 हो जाएगा, और उससे ऊपर की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा f2 मानेंगे हम 8। ठीक है, देखो ये f1 माना है सबसे ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है इस वर्ग की, तो f1 मानेंगे 10, और उससे नीचे क्या है, उससे नीचे f0 मानेंगे, और उससे ऊपर बात करें तो f2 इक्वल टू हो जाएगा 8। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है बहुलक इक्वल टू, और देखो यहाँ पर किसके सामने, इसके सामने जो है उसको मान लेंगे हम, यही तो वर्गंतराल कितना हो जाएगा 20 से 30, ये वर्गंतराल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा वर्गंतराल हो जाएगा, तो L का मान हो जाएगा 20। ठीक, L का मान हो जाएगा कितना 20 हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है L प्लस में लगाएंगे और करेंगे f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और इंटू h, ये फॉर्मूला है। h क्या है हमने बताया था, कॉमन डिफरेंस, मतलब जो सब में है बराबर बराबर। देखो यहाँ पर 10 का अंतर, यहाँ भी 10 का अंतर, यहाँ 10 का अंतर, 30 और 40 के बीच में 10 का अंतर, 40 और 50 के बीच में क्या अंतर 10। ठीक है, अब लगा दो यहाँ पर L का मान कितना 20, f1 का मान बताओ, f1 का मान 10 हो जाएगा, f0 का मान 7 हो जाएगा, और 2f1 का मान 10 हो जाएगा, माइनस f0 कौन सा हो जाएगा 7 हो जाएगा, माइनस ये f2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक,
और h का मान 10 गुणा में 20 प्लस ये 10 में से 7 घटा दो 3 बचेगा और ये गुणा कर देंगे तो 20 आ जाएगा और माइनस का 15 हो जाएगा, 15 ही तो हो जाएगा, 7 और 8 और इंटू 10। अब आगे करो 20 प्लस ये 10 हो जाएगा, 10 गुणा में 3 गुणा 10 हो जाएगा और नीचे कितना बचेगा 5 बचेगा, 5 से काट देंगे एक बार जाएगा तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10। ठीक, अब 20 प्लस कितना हो जाएगा 6, ये आंसर हो जाएगा 26। आंसर बहुलक कितना हो गया 26। और थोड़े बहुत और भी सवाल करवा सकते हैं हम समांतर माध्य पर। ये समझ में आ गया प्यारे दोस्तों, ये हमारा आंसर हो गया 26। देखो 26 ही माध्य का आया था और 26 ही बहुलक आया है। और उससे पहले हमने क्या ज्ञात किया था, माध्य ज्ञात किया था। माध्य भी कितना आया था 26.25 आया था, लगभग बराबर बराबर आते हैं। यही पहचान है इसकी कि सबके मान क्या आने चाहिए बराबर, थोड़ा बहुत अंतर हो पॉइंटों में कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन ये मान आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो जैसे कह दिया जाए, अभी सवाल बताते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा 1 से 10 तक सम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात कीजिए, या फिर समांतर माध्य बोल सकते हैं। ठीक है, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ये हो जाए क्वेश्चन। तो देखो 1 से 10 तक 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, ये संख्याएं हो गई। अब इसमें देखना है सम संख्याएं कौन कौन सी हैं। देखो 2 हो गया, 4, 6, 8, 10, यही तो है। तो लिख लेंगे अलग सम संख्याएं, यहाँ पर लिखेंगे इवन नंबर, सम संख्याएं हो जाएंगी। सम संख्याएं कौन सी हैं, ये सम संख्याएं हो जाएंगी 2, 4, 6 और 8 और 10, ये हो जाएंगी। अब हमने फॉर्मूला बताया था समांतर माध्य इक्वल टू पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये तो फॉर्मूला बताया था, पदों की संख्या, ये फॉर्मूला है। अब कैसे करेंगे, पदों का योग देखो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, ये हो जाएगा। अब देखो कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, 5 ही तो है, 5 नीचे लिख लो। पदों की संख्या कितनी है, देखो 2 यहाँ पर जोड़ेंगे, 2 और 8 कितना हो गया 10, 10 और 10 20, 20 और 10 30 हो गया, 30 बटे 5 आ जाएगा। 5 से काट दो, 5 6 30 हो जाएगा। ये समांतर माध्य इक्वल टू कितना आ गया, समांतर माध्य इक्वल टू 6 आ गया, ये आंसर हो गया। आज के लिए इतना ही रखेंगे, इतना बहुत है। प्यारे दोस्तों, एक टॉपिक फिनिश करवा दिया, बाकी देखो आते नहीं है ज्यादा। जैसे 2-3 विधि बताई थी हमने, एक डायरेक्ट मेथड की बताई है माध्य की, उसके बाद कल्पित माध्य है, पग विचलन विधि है और भी है, लेकिन इतना ही आएगा। ठीक, ये सीखे, विधि सीखनी है, कॉन्सेप्ट सीखो गाइस। कॉन्सेप्ट सीख गए फिर सवाल हो जाएगा, और कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो सवाल नहीं होगा। ठीक, प्यारे दोस्तों सभी को नमस्कार। आज के लिए सेशन इतना ही रखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट और लाइक करें। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका धन्यवाद तहे दिल से। प्यारे दोस्तों देखो, आपका सपोर्ट मिलेगा तभी तो आगे बढ़ेंगे हम। ठीक, धन्यवाद।